कल ही एक साहब ने मुझसे पूछा मिलाद मनाना कहां लिखा हुआ है? मैंने कहा सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। इसलिए कि एक साहब ने लिखा, लोग पूछते हैं ईद मिलादुन नबी मनाना कहां लिखा है? रसूल के आशिकों की किस्मत में लिखा। भाई अगर ये इस किस्म की दलीलों से अगर हम शरीयत के मसाइल हल करेंगे, हमारे ईसाई भाई हजरत ईसा का जश्न विलादत मनाते हैं 25 दिसंबर को। अब हम उनसे पूछे भाई तुम क्रिसमस क्यों मनाते हो, इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? वो कहेगा हमारी किस्मत में लिखा है। किस्मत में लिखा है ये कोई दलील नहीं है, दलील कुरान और सुन्नत में लिखा होना चाहिए। मेरे भाइयों, नेकी वो नहीं है जिसे हम और आप नेकी समझें, नेकी वो है जिसे रब के कुरान ने नेकी का दर्जा दिया हो, नेकी वो है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नेकी का दर्जा दिया हो। कुरान करीम में सूरह कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह कहता है फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। अगर अपने रब से मुलाकात करना चाहते हो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो ऐसा अमल करो जो नेक अमल हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और दुनिया से शिर्क के बगैर जाओ, शिर्क न करना, शिर्क न करना, शिर्क के बगैर तुम्हें दुनिया से जाना है। शिर्क से बचो और जो अमल करो वो अमल नेक हो। अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितना अमल करते थे, अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा आप कैसा अमल। भाई हम तो ये समझते हैं कि मेरे रसूल का जिक्र सिर्फ रबीउल अव्वल में नहीं होना चाहिए। ये तो बंटवारे हमने किए हैं कि रबीउल अव्वल आया तो इसका नाम हमने रबीउल नूर रख दिया, रबीउल सानी आया हमने उसका नाम रबीउल गौस रख दिया, फिर कोई और महीना आया हमने उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज का महीना रख दिया, कोई और महीना आया हमने उसका नाम कुछ और रख दिया। हमने अलग अलग महीने बना के रखे। ये हुसैन का महीना है, ये हुसैन के नाना का महीना है, ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी का महीना है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का महीना है। मेरे भाइयों, हमारा अकीदा तो ये है रसूल की सीरत, रसूल का किरदार, रसूल की जिंदगी, रसूल की मोहब्बत एक महीने के लिए नहीं और एक तारीख के लिए नहीं, साल के 365 दिन रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। साल के 365 दिन रसूल का नाम अपनी जुबान पर लेना चाहिए। रसूल की मोहब्बत हमारे अमल और हमारे किरदार से साल के 365 दिन जाहिर होनी चाहिए। अगर रसूल से मोहब्बत है तो कोई एक महीना मत खास कीजिए मेरे भाइयों। अगर हम ये खास कर रहे हैं तो इसी का नाम बिदात है, और बिदात का सबसे बड़ा नुकसान यही है बिदाती तौबा जल्दी नहीं करता है मेरे भाइयों। और बिदात का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल उसकी हौज़े कौसर से उसको धुतकार के भगा देंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर पे जब अपने उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे कौसर का, तो कुछ लोग आएंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह के नबी आप हमें भी ये शरफ अता फरमाएं। अल्लाह के नबी उनको पिलाने की कोशिश करेंगे लेकिन फरिश्ते रोक देंगे, ऐ अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी पूछेंगे क्यों? तो जवाब दिया जाएगा, फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक। प्यारे नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए काम निकाले। मेरे भाइयों, अगर जश्न मनाने की बात है तो सिर्फ रसूल की पैदाइश का दिन ही जश्न नहीं है, उससे बड़ा जश्न तो वो दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल को नबूवत अता की गई। उससे बड़ा तो जश्न का वो दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। अगर हम जश्न मनाने निकलेंगे और अगर हम गम मनाने निकलेंगे, न जाने कितने सहाबा की शहादत की तारीखें साल के 360 दिन आती रहती हैं, और न जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों की पैदाइश के दिन साल के 360 दिन आते रहते हैं। ये रस्म व रिवाज, ये खुशी, ये पैदाइश पर खुशी मनाने का कल्चर और ये किसी के मरने पर हर साल गम मनाने का चक्कर, ये इस्लाम का कल्चर ही नहीं है, ये इस्लाम की तहजीब ही नहीं है। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है, इस्लाम बड़ा सिंपल मजहब है।